मन अपने आप में एक व्यवस्था है, ऑर्गेनाइज तरीके से वो गुलाम बना। समस्या एक जिला की नहीं है, समस्या पूरे देशव्यापी समस्या है। इसलिए हम लोगों ने ब्रॉडबेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि हमारा संगठन देशव्यापी संगठन होना चाहिए। समस्या एक जाति की नहीं है, हमारा संगठन 6743 जातियों का होना चाहिए। आदिवासियों में 850 जाति है, शेड्यूल कास्ट में 1750 जाति है, ओबीसी में 3743 जाति है, जैनों में 237 जाति है और कुछ जातियां एससी एसटी ओबीसी से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान लिंगायत बन गए, उनमें कुछ जातियां चली। भारत में 6743 जाति है, तो हमारा 6743 जातियों को जोड़ने वाला संगठन होना चाहिए। सफलता कैसे आती है? सफलता के लिए 3 चीजें होती है। एक शक्ति संगठन की, समर्थन जनता का, दावपेच नेतृत्व के, और भारत में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में जो 6743 जातियां है, एक भी जाति देश भर में 1% नहीं। बहुत खास बात बता रहे, एक भी जाति, चमार भी पूरे भारत में 1% नहीं है, महार भी पूरे भारत में 1% नहीं है, जाटव भी पूरे भारत में 1% नहीं है। लाइव चल रहा है और बामसेट के लोग हवा में कभी भी बात नहीं करते, जो तथ्य है वो बताते हैं। गोली कड़वी होती है, बुखार की गोली कड़वी होती है, लेकिन बुखार गायब करती है। कोई भी जाति 1% नहीं है, लेकिन ब्राह्मण नाम की जाति 3.5% है। ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई, प्लानिंग के साथ बनाया कि कोई भी जाति उनकी जाति से परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आज हम जाति का अगर संगठन बनाते हैं और जाति में अगर हम लोग काम करते हैं, तो पूरे देश भर में हमारी 1% जाति नहीं। अगर देश भर में 1% जाति नहीं है, तो हम लड़ाई कैसे लड़ेंगे? पहली बात, इसलिए ब्रॉडबेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं, हम बांटे हुए लोग हैं। हम लोगों को जानबूझकर बांटा गया है। ब्राह्मणों के 2 षड्यंत्र है, 5000 साल से वो चलाते आ रहे। पहला षड्यंत्र विभाजन, जिसकी वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे। वर्ण व्यवस्था, शूद्र और विशूद्र विभाजन, जाति व्यवस्था 6743 जातियां बनाई। तीसरा ऊंच नीचता फैला, चौथा छूत बनाया, महिलाओं की दास्ता लाई, कर्मकांड लाए, धर्म सुरक्षित है, आदिवासियों का अलगीकरण है, देवी देवता इस देश में निर्माण किए। विभाजन बता, ये विभाजन उनका हथियार है, हमको गुलाम बनाने का 5000 साल से चला रहे। दूसरा अज्ञानता, अज्ञानता की वजह से उनका षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक है शिक्षित और दूसरा है जागरूक। हमें जो एजुकेशन मिला है, ये एकेडमिक एजुकेशन है, ये शिक्षित है। हम 10वीं पढ़े लिखे हो सकते, 12वीं पढ़े लिखे हो सकते, ग्रेजुएट हो सकते, पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते, ये शिक्षा है, जागृति नहीं है। जागृति का पहला बिंदु और पहला पर्सपेक्टिव है टू आइडेंटिफाई और एनिमी, दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। साथियों, ये विभाजन जो उनका हथियार है, कि विभाजन की वजह से हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे, और अज्ञानता की वजह से उनका षड्यंत्र समझ नहीं पा रहे। अज्ञानता क्या है? तो अमेरिका को कपड़े पहनने की अक्कल नहीं थी, तब भारत में विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैन। भारत से दुनिया को ज्ञान जाता था, आज वो भारत कंगाल बन गया। दुनिया के 200 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी नाम नहीं है। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट पैदा हुए, भारत का एक भी नहीं है। अज्ञानता। 1 मिनट के लिए थोड़ा सोचिए, यहां पर सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए। मैं 1 मिनट के लिए सोचता हूं कि अगर मेरा दादा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होता, तो आज मैं पीजी का स्टूडेंट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैं 1 मिनट के लिए सोचता हूं, अगर मेरा दादा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होता, तो मेरा दादा को फॉरेन एजुकेशन मिला होता, तो
हमारे दादा IIT IIM के स्टूडेंट होते तो, हमारे दादा डॉक्टर वकील इंजीनियर होते तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो हमारे ब्रेन में कितना मेरिट होता। हजारों सालों से हमको उन्होंने शिक्षा से वंचित रखा, हमारा मेरिट खत्म कर दिया, और मेरिट ही खत्म नहीं किया बल्कि हमें इतना ज्ञानी बनाकर रखा कि उनका षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ब्राह्मण दो हथियार चलाता है, एक विभाजन और दूसरा ज्ञानता का, और ये दो षड्यंत्र हजारों सालों से वो चलाते आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग गुलाम हैं। जिस दिन हम लोगों को अवसर मिलेगा, ये दो षड्यंत्रों को उन्होंने नाम दिया है ब्रह्मास्त्र। क्या कहते हैं? ब्राह्मण आखिरी हथियार इस्तेमाल करता है और उसका उन्होंने नाम दिया ब्रह्मास्त्र। ये दो हथियार ही उनके ब्रह्मास्त्र है, विभाजन और अज्ञानता। जिस दिन अवसर मिलेगा वो ब्रह्मास्त्र ऐसी जगह डालेंगे हजारों पीढ़ियां निकल नहीं पाएंगे। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा जो हम लोगों ने निकाली है, ये परिवर्तन यात्रा निकालने के पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो चीजें क्या है कि वामसेन क्या कर रहा है? 40 साल से सवाल पूछा जाता है, समाज में अन्याय अत्याचार होता है, लोग हमें बोलते हैं आप लोग तो रोड पर दिखते ही नहीं, हमें लोग बोलते हैं। यानी गरीबी दुश्मनों ने निर्माण की, बेरोजगारी दुश्मनों ने निर्माण की, नौकरियां दुश्मनों ने खत्म की, आरक्षण दुश्मन खत्म कर रहा है। बहुत खास बात बता रहा हूं, ये कितनी समझ में आई मुझे पता नहीं। हमने काम कौन सा करना चाहिए ये ब्राह्मण निर्धारित कर रहा है, तो क्या करता है? पुतले का उंगली तोड़ देता है। क्या करता है? तो हमारे 4-5 लोगों की पिटाई कर देता है गांव में। क्या करता है? तो बहू बेटियों की इज्जत लूट देता है। क्या करता है? तो आरक्षण का मामला खड़ा कर देता है। क्या करता है? तो एट्रोसिटी एक्ट प्रभाव शून्य कर देता है। क्या करता है? तो हजारों समस्याएं पैदा करता है। यानी शरीर हमारा, लेकिन हमने किस बिंदु के ऊपर आंदोलन करना चाहिए, हमने किस बिंदु के ऊपर जागरूक करना चाहिए, हमने किस बिंदु के ऊपर काम करना चाहिए, वो एजेंडा दे रहा है। इसके लिए मैं एक उदाहरण मेरे कैडर कैंप में हर बार बताते रहता हूं। दिल्ली में गटर है और गटर ओवरफ्लो हुआ है और गंदा पानी बाहर आया। वो गंदा पानी यूपी में आया, तो यूपी के लोगों को लगा कि ये गंदा पानी मेरे घर में नहीं आना चाहिए, इसलिए यूपी के लोगों ने मट्टी का बांध बांधा। आप मट्टी का बांध बांधो कि सीमेंट का बांध बांधो, पानी में एक गुण होता है, अपना चरित्र होता है कि वो अपना रास्ता खुद बनाता है। पानी उत्तराखंड में आया, उत्तराखंड के लोगों ने सोचा ये हमारे घर में नहीं आना चाहिए गंदा पानी गटर का, इसलिए मट्टी का बांध बांधा। फिर पानी और दूसरे राज्य में गया, उनके लोगों ने मट्टी का बांध बांधा। समस्या कहाँ पे? गटार में। समाधान कहाँ पे कर रहे? मट्टी का बांध बांध कर लोग समस्या का समाधान कर रहे हैं। कैसे समस्या का समाधान? वामसेन पिछले 40 साल से काम कर रहा है। हम लोग मट्टी का बांध बांधना नहीं चाहते, हम लोग उस गटर को बदलना चाहते जिस गटर से गंदा पानी भारत में आ रहा है। ये अंतर है वामसेन में। वामसेन कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को निर्माण किया, साथ में ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन निर्माण किया। इस वजह से क्या हुआ? 40 साल के वामन मेश्राम जी के त्याग और समर्पण से आज 31 राज्य का संगठन बना, 550 जिला का संगठन बना, 5550 तहसील का संगठन बना, 12,000 ब्लॉक का संगठन बना, और भारत में 7,20,000 गांव है। आज 1.5 लाख गांव का संगठन बना और 3.5 लाख गांव तक हमारा कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है। वामन मेश्राम जी अकेले पूर्णकालीन प्रचारक थे इस संगठन के, आज 3,000 पूर्णकालीन प्रचारक है, और मेरे सरीका बोलने वाले 2,000 फटाके हैं। मैं उनको फटाके कहता हूं। मेरे सरीका बोलने वाले 2,000 फटाके हैं। अब आंदोलन नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट हो चुका है। वामसेन को ब्रह्मा भी आएगा ना, ब्राह्मण छोड़ो, ब्रह्मा भी आएगा तो भी वामसेन को तोड़ नहीं सकता। साथियों, समाज का चरित्र जो है, समाज बहानेबाज समाज है, समाज क्राउड बेस्ड समाज है। अगर आपके पास अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा तो जब आपके ऊपर जब आपत्ति आएगी तो आपको साथ कौन देगा? कौन देगा साथ? आपके पास आपका संगठन नहीं है और आप खुदिया मार रहे हो, साथ कौन देगा? हमारे पास हमारा संगठन था, हमारा कैडर था, हमें विश्वास था कि 24 घंटे के अंदर हम लोग बाहर आएंगे।
देश भर में 550 जिला में जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ। संगठन कॉमन मैन को अनकॉमन बनाता है। संगठन महाराष्ट्र का मासा कन्नमवार अंगूठा छाप व्यक्ति था, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया। कैसे बना? संगठन की वजह से, क्योंकि वो जिस संगठन में काम करता था वो चेला गांव का संगठन था। साधारण व्यक्ति को संगठन साधारण बना देता है। आप जिस संगठन में कार्य करते हो उस संगठन की जो विचारधारा है, उस संगठन की जो आइडियोलॉजी है, इसीलिए हमारे व्यक्ति ने यहां पर एक भाषण में कहा, सेंटेंस में सुन रहा था कि हम लोग बाबा को मानते हैं लेकिन बाबा की नहीं मानते, को और की। बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुत सारे बिंदु के ऊपर बाबा साहब आम्बेडकर ने बातें कही। पहला बिंदु जिसके ऊपर समाज के लोग काम करते हैं, जाओ, बाबा साहब ने कहा जाओ अपने घर के दीवार के ऊपर लिखो हमें इस देश की शासन करती जमात बननी है। 71 साल हो गए शासन करती जमात बने हम लोग, इस पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बने इसकी समीक्षा है। दूसरा बिंदु बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकली पावर इज द मास्टर की, इट्स कैन ओपन टू एवरी लॉक। राज्य सत्ता एक ऐसी चाबी है जो हर ताला खोलती है। इसके ऊपर हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो चाबी किधर है? अभी किसी को मिली वो चाबी? चाबी मिली किसी को? क्यों नहीं मिली? वो चाबी किधर है? इसकी समीक्षा नहीं। तीसरी बात 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने कही मुझे भारत गौतमय बनाना है, इस पर हमारे लोग काम कर रहे हैं। बना भारत गौतमय? क्यों नहीं बना? कोई समस्या नहीं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही जिसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा है। बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 में पैदा हुए, 1916 में सार्वजनिक जीवन में आए और बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला एजिटेशन 1927 में किया महाहड़ताल का। 16 और 27 11 साल। दुनिया का विद्वान व्यक्ति उसको संघर्ष करने के लिए 11 साल लगते हैं, तो हम तो बाबा साहब शरीर के उतने विद्वान तो है नहीं। अगर दुनिया के विद्वान व्यक्ति को 11 साल लगते हैं तो हमें कम से कम 50-100 साल लगेंगे। हमें कम से कम 50-100 साल लगेंगे। बाबा साहब कितने विद्वान सरल